तो अल्कोहल में हम लोग क्या है अपना सेकेंड चैप्टर अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स, राइट बेटे। फर्स्ट हम लोग इंट्रोडक्शन अल्कोहल का करेंगे। अल्कोहल में क्या है कि फर्स्ट क्या ध्यान है, जैसे ROH आईपीएसी नेम में OH का क्या नाम है, सेकेंडरी सफिक्स OL सेकेंडरी सफिक्स आईपीएसी नेम में OL लिखते हैं। कर क्या रहे हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो तो इससे हम लोग क्या करें, H को रिमूव करके OH का एडिशन कर रहे हैं, H को रिमूव करके OH का एडिशन कर रहे हैं, सो डैट हमें ROH मिल जा रहा है। प्रिपरेशन देखेंगे बाद में कैसे एग्जैक्ट कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ अल्कोहल, टाइप्स ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। फर्स्ट क्या हो गया, मोनोहाइड्रिक। मोनो मीन्स सिंगल OH ग्रुप रहेगा, मोनो मीन्स सिंगल OH ग्रुप रहेगा, राइट। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 99% हमको यही पढ़ना है, ठीक है। मोनोहाइड्रिक मीन्स सिंगल अल्कोहल रहेगा, एक OH ग्रुप रहेगा, एक OH ग्रुप रहेगा, राइट बेटे। जैसे एग्जाम्पल CH3OH, आईपीएसी नेम क्या हो गया, मिथेनॉल, मिथेनॉल। और कॉमन नेम क्या बोलेंगे, मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या हो गया इसका, दोनों जहां जहां जानना होगा जानना जरूरी है, मिथाइल अल्कोहल। इसका नाम देखें 1 2 दो कार्बन हो गया, इथेन, इथेन, राइट। फिर डैश 1 डैश ऑल, यहां से ई को उड़ा सकते हैं, इसको और क्या लिख सकते हैं, इथेनॉल, इथेनॉल, राइट, इथेनॉल। और कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम क्या हो गया, इथाइल अल्कोहल। इसको और क्या बोल सकते हैं, 1 डिग्री भी, 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल भी बोल सकते हैं, इसको भी प्राइमरी अल्कोहल बोल सकते हैं। एक बार ध्यान से फिर से समझ लो प्राइमरी अल्कोहल को, दोबारा मैं समझा रहा हूँ। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, यहाँ पर जैसे OH है, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच है, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच है, यदि वो कार्बन किसी कार्बन से कनेक्टेड नहीं हो, एक ऑप्शन। दूसरा, एक कार्बन से कनेक्टेड हो, नहीं हो या एक कार्बन से कनेक्टेड हो, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल के लिए क्या हो गया, फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, ध्यान कैसे देना है, फंक्शनल ग्रुप पर फोकस करना है, उस फंक्शनल ग्रुप को देखना किस कार्बन से जुड़ा हुआ है। वो कार्बन यदि एक कार्बन से जुड़ा, जैसे इस केस में एक कार्बन से यहाँ जुड़ा हुआ है और किसी भी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको दोनों को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है, ओके। दूसरा देखो, और इसमें एग्जाम्पल सेकेंडरी का, तो 1 डिग्री में अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, वो फंक्शनल ग्रुप पर फोकस करना किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, और वो कार्बन को देखना है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक कार्बन से या किसी से नहीं जुड़ा होगा, 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल बोल देंगे, ठीक। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए सारे में ये भी ध्यान देना, जो भी एग्जाम्पल कर रहे हैं इसमें सिर्फ एक ही अल्कोहल है, तभी इसका नाम दिया गया है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। आप सेकेंडरी अल्कोहल की बात करें, CH3 ये भी नहीं, यहाँ से हाँ OH यहाँ जोड़ दें, CH3 ये H, आप देखो ध्यान से, OH ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इस कार्बन को देखना है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, 2 कार्बन, क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल या 2 डिग्री अल्कोहल। आईपीएसी नेम कैसे इसका करेंगे,
1 2 3 1 2 3। ठीक है, पहले टोटल कार्बन काउंट करेंगे प्रोपेन, तो पहले तो प्रोपेन लिख देंगे। डैश किस कहाँ पर अल्कोहल है, 2 पर है, तो 2 और यहाँ से ई को उड़ा देंगे, ई को उड़ा देंगे। ठीक है, और इसको और क्या बोलेंगे हम लोग, प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेनॉल प्रोप टू ऑल, प्रोप टू ऑल, प्रोप टू ऑल। और दूसरा चीज ध्यान से देखो, कॉमन नेम इसका क्या नाम है, आइसो। आइसो, आइसो के लिए कॉन्सेप्ट क्या बताया था, जब सेकेंड नंबर कार्बन से फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, सेकेंड नंबर कार्बन से जब फंक्शनल ग्रुप 1 2 सेकेंड नंबर कार्बन से जब फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा उसको क्या बोलेंगे, आइसो। ठीक है, आइसो बोलकर टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लेंगे। क्या हो जाएगा, कॉमन नेम आइसो 1 2 3 आइसो प्रोपेन, प्रोपेन अल्कोहल, आइसो प्रोपेन प्रोपाइल, सॉरी आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। जैसे मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कॉमन नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन नेम इज वेरी। तो प्राइमरी के लिए क्लियर हो गया, प्राइमरी वाला में मिथाइल इथाइल अल्कोहल की बातें किए, सेकेंडरी वाले में आइसो जो जितने नंबर ऑफ कार्बन से रहेंगे टोटल काउंट कर लेंगे, प्रोपाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल। जब भी फंक्शनल ग्रुप सेकेंड नंबर कार्बन से अटैच होगा उसको आइसो बोलेंगे, और सेकेंडरी अल्कोहल तो है ही। ठीक है बेटे, एक और लास्ट 3 डिग्री जिसको कि हम लोग टर्शरी अल्कोहल बोलेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल, जिसको हम लोग बोलेंगे टर्शरी अल्कोहल। जैसे कार्बन OH CH3 CH3 CH3। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, यहाँ पर क्या देख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप पे फोकस करना है। फंक्शनल ग्रुप किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, राइट। इस कार्बन को देखना है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ मीन्स 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। और इसको और क्या बोलेंगे, टर्शियरी, कॉमन नेम टर्शियरी, टर्शियरी। और टोटल कार्बन काउंट कर लो 1 2 3, ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शियरी ब्यूट, ब्यूट वाइल, ब्यूटाइल अल्कोहल। ये तो कॉमन नेम हो गया। आईपीएसी नेम कैसे देंगे, 1 2 3, 1 2 3। यहाँ आप देखिए तो 2 मिथाइल सब्सिमेंट भी है, 2 मिथाइल। उसके बाद मेन ब्रांच में कितने कार्बन है, 3, तो प्रोपेन, प्रोपेन डैश 2 ऑल, डैश 2 ऑल, डैश 2 ऑल। और यहाँ से ई उड़ जाएगा बेटे। 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। तो हम लोग क्या देखें, मोनोहाइड्रेट में 3 टाइप्स, मोनोहाइड्रेट में 3 टाइप्स, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री का कॉमन है मिथाइल इथाइल अल्काइल अल्कोहल, 1 डिग्री का कॉमन है अल्काइल अल्कोहल। 2 डिग्री का आइसो अल्काइल अल्कोहल। 3 डिग्री वाला में क्या देखे हम लोग, टर्शियरी अल्काइल अल्कोहल। कॉमन नेम इसका बहुत फेमस है, कॉमन नेम बहुत फेमस है, इसलिए कॉमन नेम पर इसको पूरी तरह से ध्यान देना है। तो पहला तो टाइप देखे अल्कोहल का, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। दूसरा अब देखते हैं पॉली, पॉली मीन्स एक से ज़्यादा अल्कोहल होगा, पॉली मीन्स एक से ज़्यादा होगा। सेकेंड टाइप क्या हो गया, पॉली, सेकेंड टाइप हो गया मेरा
पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली का मतलब एक से ज़्यादा, मोर देन वन अल्कोहल, एक से ज़्यादा, मोर देन वन अल्कोहल, एक से ज़्यादा, मोर देन वन अल्कोहल, मोर देन वन अल्कोहल, OH group, sorry, more than one OH group, more than one OH group, more than one OH group, more than one OH group। अब एग्जाम्पल देखें, पहले दो अल्कोहल OH ग्रुप लेते हैं, उसका नेमिंग देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग, कॉमन नेम क्या होगा और आईपीसी नेम क्या होगा। जैसे मान लो CH2OH, दो OH ग्रुप है, CH2OH, ठीक है, कार्बन कार्बन के बाजू में OH ग्रुप है। आईपीसी नेम हम लोग पहले देखते हैं, वो आसान है क्योंकि हम लोग बहुत इसमें प्रैक्टिस कर चुके हैं, 1 2, ठीक है। तो इस कितने हो गए मेन ब्रांच में, 2 कार्बन, तो इथेन डैश 1, 2, डाई ऑल, क्या लिखेंगे, इथेन डैश 1, 2 डैश डाई, 2 है, डाई ऑल, यहाँ से ये उड़ेगा नहीं क्योंकि डी है, इसका कॉमन नेम, इसको याद करना जरूरी है, कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इथिलीन ग्लाइकॉल, वेरी फेमस, इथिलीन ग्लाइकॉल, इसको रेड मार्क करके थोड़ा सा अलग नोट्स में इसको डाल लीजिएगा, छोटे पेज वाला जो नोट्स होता है उसमें लिख के कॉमन नेम इथिलीन ग्लाइकॉल। एनसीईआरटी में इसको और क्या बोलता है, डाई, 2 है, हाइड्रिक है ना, डाई हाइड्रिक अल्कोहल भी बोलते हैं, डाई हाइड्रिक अल्कोहल, 2 है तो डाई हाइड्रिक अल्कोहल, राइट बेटे। 2 OH ग्रुप है, इथेन 1 2 डाई ऑल हो गया, इथिलीन ग्लाइकॉल इसको बोलते हैं, डाई हाइड्रिक अल्कोहल भी हम लोग बोल सकते हैं, तो 11th का पढ़ने से कितना आसानी हो रहा है, नहीं तो 11th जो ना पढ़ेगा तो ऑर्गेनिक तो माथा फोड़ लेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, कितना भी उपाय जोर लगा ले कुछ नहीं हो सकता है उसका। इसीलिए 11th को बच्चे जैसे है ना CBSE बोर्ड कर देता है, सिर्फ 12th का एग्जाम लेता है, लेकिन ये गलत काम करता है। उसको 40-60 का रेशियो जो पहले भी हम लोग समय था वो रखने से क्या होता है कि बच्चे का कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा उसमें भी इंटरेस्ट लेता है। ऐसे क्या हो गया कि 11th डूबा और 12th भी डूबेगा, राइट बेटे। तो ये थोड़ा सा गलती हम लोग समय जैसे 11th 12th दोनों बोर्ड में रहते थे, दोनों से पूछा जाता था, तो क्योंकि विदाउट 11th 12th पॉसिबल नहीं है। सेकेंड क्या हो गया, 2 OH ग्रुप होगा तो डाई हाइड्रिक अल्कोहल बोलते हैं, जब 3 OH ग्रुप होगा तब क्या होगा, जैसे CH3OH, CH2OH, 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 राइट बेटे, ठीक है, 3 हो गया। चलिए पहले नाम नेमिंग दीजिए इसका, आईपीसी नेम 1 2 3, 1 2 3 कितना हो गया, प्रोपेन डैश 1, 2, 3 ट्राई ऑल, ठीक है, गुड। तो प्रोपेन 1, 2, 3, ट्राई ऑल, यहाँ भी ई नहीं उड़ेगा क्योंकि टी है। प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई ऑल, इसका कॉमन नेम इज ऑल्सो वेरी फेमस, ग्लिसरीन क्या है, वो नो पॉलिश वाले उसी को बोलते हैं क्या, वो क्या, अच्छा TS, ओके,
Glycerol, GLYCERAL. This is also very very famous. इस पे एक ही एच होगा ना, 3 OH. एक एच सेकंड। हाँ वो देख लेते हैं, 2 3, हाँ 1 H। यहाँ पर भी देख लो बेटे, 1 2 3 1 H। ऊपर में 2, हाँ ठीक है, ऊपर में 2। यहाँ पर एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, 1 H। यहाँ पर देख लो, एक इधर गया, इधर 2 H। ठीक है। कॉमन नेम इसका वेरी इंपॉर्टेंट। पिछला वाला 2 OH ग्रुप रहेगा, कार्बन कार्बन के बाजू में 2 OH ग्रुप अटैच रहते हैं, उसको ग्लाइकॉल, और कार्बन 3 OH ग्रुप अटैच रहेंगे, ग्लिसरॉल या प्रोपेन। 1 2 3 ट्राईऑल। फिर ट्राई एनसीईआरटी में दिया हुआ ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। तो अभी तक हम लोग नक्शल देखे, समरी अप कर लें। क्या पढ़े? टाइप्स ऑफ अल्कोहल, 2 तरह के अल्कोहल टाइप्स। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक में हम लोग क्या देखे? प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, राइट। फिर सेकेंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक में 2 हाइड्रोजन जब रहता है तो अपना ग्लाइकॉल, दैट इज फेमस कॉमन नेम, और 3 OH ग्रुप रहता है, ग्लिसरॉल, उसको दैट इज फेमस। दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटे, अब आगे देखें, ये भी सब पढ़ा हुआ था IPSC नेम में। एक बार फिर सारे को रिवाइज कर लें, तभी इस चैप्टर में ग्रिप बनेगा। एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक याद है, फंक्शनल ग्रुप के बाजू वाले कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो उसको एलाइलिक बोलते हैं। जैसे मान लो CH2 CH, थोड़ा वही कार्बन काउंट कर लेंगे हाइड्रोजन को, 1 2 CH2, यहाँ पर 2 3 1 कम यहाँ। ठीक है, ये क्या है? एलाइलिक। ये क्या है? एलाइलिक ग्रुप। एलाइलिक ग्रुप कहने का मतलब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के बाजू में वाला कार्बन में डबल बॉन्ड होगा, इसके कार्बन के बाजू वाला कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक बोलते हैं। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यदि वो कार्बन के बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा तो उसको एलाइलिक बोलेंगे। इसको भी बोल सकते हैं, ये देखो CH2OH, फंक्शनल ग्रुप कार्बन, इसके बाजू का कार्बन, ये कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये भी एलाइलिक का एग्जाम्पल होगा। नेमिंग कैसे देंगे? 1 2 3 क्या आ गया? 3 मेन ब्रांच में कितने आ गए? प्रॉप डबल बॉन्ड है तो प्रॉप -2 इन, प्रॉप 2 इन -1 ऑल। यहाँ से इको उड़ा देंगे, यहाँ से इको गिरा दो। इसको तो साइक्लो जैसा नाम देते हैं, साइक्लो जैसा नाम दे देंगे, साइक्लो लगाकर। और फिर यहाँ भी उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 करके काउंटिंग करके कर लेंगे। ठीक है बेटे, एक बार साइक्लोला का IPSC नेम रिवाइज कर लीजिएगा, साइक्लोला का भी IPSC नेम एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। मेन ब्रांच ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है। मेन ब्रांच ये रहेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, साइक्लो वाला सब्स्टिट्यूएंट हो जाता है।
एक बार जाकर प्रैक्टिस 2-4 कर लीजिए जो कराया हुआ है। एलाइलिक के बाद नेक्स्ट विनाइलिक भी हम लोग पढ़े थे, यानी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप यदि डबल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली OH ग्रुप रहता है उसको हम लोग विनाइलिक बोलते हैं, विनाइलिक अल्कोहल। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, OH जो है डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, OH ग्रुप जो होगा डायरेक्टली डबल बॉन्ड OH, ये काउंट। यहाँ पर OH ग्रुप जो होगा डायरेक्टली डबल बॉन्ड कार्बन से जुड़ा रहेगा, उसको विनाइल बोलते हैं। एलाइलिक जो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा उसके बाजू वाला कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा उसको एलाइलिक। और विनाइलिक किसको बोलते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप किसी के लिए, नॉट फॉर OH, एनी फंक्शनल ग्रुप के लिए विनाइल आ जाता है। जब फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ रहा है वो कार्बन यदि डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा तो उसको विनाइलिक बोलते हैं। आईपीएसी नेम का शेष क्या देंगे, 1 2 आईपीएसी नेम 8 डैश 1 डैश इन डैश 1 डैश और ये उड़ा दो। इथेनॉल भी बोल सकते हैं डायरेक्टली, 1 सारे हटाकर 1 सारे हटाकर सारा हटाकर इसको हम लोग इथीन ऑल भी बोल सकते हैं। राइट बेटे, यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है, अब 12th में थोड़ा सा यहाँ ये क्या, इथेनॉल जो है दिस इज वेरी अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल है। इथेनॉल जो है ये बहुत अनस्टेबल है, राइट। तो इसको स्टेबल बनने के लिए टॉटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट XYZ वाला या 1 2 3 वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करके स्टेबल कीटोन बना लेते हैं। उस समय भी तो टॉटोमेरिज्म में भी पढ़े थे हम लोग, याद होगा। ये क्या है, विनाइल जो है वेरी वेरी अनस्टेबल, टॉटोमेरिज्म को कॉन्सेप्ट को यूज करके कैसे, ये देखो CH2 CH, ये डबल बॉन्ड OH 1 2 3, क्या करते थे, 1 से हाइड्रोजन इधर आ गया, ये डबल बॉन्ड वहाँ शिफ्ट हो गया, जिसको कि टॉटोमेरिज्म तो क्या बन जाएगा अपना CH3 C डबल बॉन्ड O और H, कीटो फॉर्म बन जाता है। कीटो फॉर्म इज ए स्टेबल फॉर्म, कीटो फॉर्म इज ए स्टेबल फॉर्म, कीटो फॉर्म इज ए स्टेबल फॉर्म। तो ये कभी विनाइलिक वाला अनस्टेबल रहता है, इसलिए हमेशा टॉटोमेरिज्म को कॉन्सेप्ट को यूज करके कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को एसेटल्डिहाइड भी बोलते हैं, दिस इज स्टेबल। कभी भी ऑब्जेक्टिव में दे देता है, दोनों में ऑप्शन में देगा तो इसी को टिक मार्क करना होगा, इसको हम लोग को टिक मार्क करना होगा, ये ध्यान देना है बेटे। वहाँ भी टॉटोमेरिज्म जब हम लोग एग्जाम्पल दे रहे थे वहाँ भी डिस्कस किए थे। ठीक है बेटे, आगे बढ़ें। अब बेंजीन के साथ OH ग्रुप का कुछ कनेक्शन देख ले। बेंजाइलिक अल्कोहल किसको बोलते हैं, बेंजाइलिक बेंजीन से डायरेक्टली अटैच नहीं रहेगा। बेंजाइलिक क्या रहेगा, बेंजीन रिंग, ये CH2OH तो इसका नेमिंग कैसे देंगे, मेन आपका ये हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट फॉर्म है, इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए इस तरह से, ये देखिए सारा CH2OH, क्योंकि मेन क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है ना, मेन तो फंक्शनल ग्रुप रहता है मेन ब्रांच में, ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा, ये सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा। तो क्या होगा, जैसे 1, ठीक है,
तो ये जब बेंजीन रिंग सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करता है तो फिनाइल हो जाता है, जैसे अल्काइल, फिनाइल, राइट। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? 1 फिनाइल 1 डैश आईपीसी ने 1 डैश फिनाइल, ठीक है, मीथेन डैश 1 डैश OL, यहाँ से यू उड़ा देंगे, मेथेनॉल हो जाएगा। 1 फिनाइल मेथेनॉल। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा बेटे? बेंजाइल अल्कोहल, कॉमन नेम बेंजाइल अल्कोहल। कॉमन नेम। तो जब आपका अल्कोहल ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नहीं अटैच होगा, जब अल्कोहल ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो उसको बेंजाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। जब आपका अल्कोहल ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा, डायरेक्टली अटैच होगा तब तो फिनॉल बोल ही देंगे हम। जब अल्कोहल बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे? बेंजाइलिक अल्कोहल। when the OH group is not directly connected with benzene ring, then we can say benzylic alcohol. That function is called benzylic alcohol। तब उसको हम लोग benzylic alcohol बोलेंगे। जब डायरेक्ट OH ग्रुप रहेगा तब फिनॉल हो जाएगा अपना। तो बेंजाइलिक अल्कोहल में इसमें ध्यान देना है कि अल्कोहल वाला ये मेन ब्रांच हो जाएगा, दैट इज मेन। और बेंजीन क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा। बेंजीन जो होगा बेंजीन जो होगा सब्स्टिट्यूएंट जैसा काम करेगा, राइट बेटे। उसी तरह से दूसरा भी एग्जाम्पल हम एक और कंसीडर कर लें। OH, ठीक है। तो नेमिंग क्या हो गया? 1 2 3। तो 3 क्या होगा? जब बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट जैसा हो जाता है तो फिनाइल बोल देते हैं, राइट। 3 फिनाइल, आईपीसी नेम 3 फिनाइल। कितने हो गए इसमें कार्बन? मेन ब्रांच में 3। तो प्रोपेन डैश 1 डैश ऑल, ई को उड़ा दो। 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। यहाँ भी OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से नहीं जुड़ा हुआ है तो बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएगा। 3 फिनाइल प्रोपेनॉल। ठीक है बेटे। तो अल्कोहल का हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए। जस्ट एक बार फिर रिवाइज। अल्कोहल में हम लोग क्या देखे? टाइप्स ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक में क्या मिला? मेरा प्राइम 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल। फिर पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक में 2 OH ग्रुप यदि कनेक्टेड रहते हैं तो उसको हम लोग क्या बोले थे? ग्लाइकॉल। 3 OH ग्रुप 3 कार्बन से जुड़ते हैं, ग्लिसरॉल। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों कॉमन नेम याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक।
उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या देखें कि आपका विनाइल ग्रुप, विनाइलिक, और उससे पहले विनाइलिक से पहले कौन सा था अपना एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप, ठीक। उसके बाद लास्ट हम लोग देखें बेंजाइलिक। यदि OH ग्रुप बेंजीन रिंग से डायरेक्टली अटैच नहीं होता है तो उसको हम लोग बेंजाइलिक ग्रुप बोलेंगे। तो इस तरह से नेमिंग ऑलमोस्ट अपना जो चाहिए 12th के लिए अल्कोहल का अपना कंप्लीट हो गया है। उसी तरह से आप फिनॉल का भी देख लेते हैं, क्योंकि जब तक ये बेसिक फंडे क्लियर नहीं होंगे। नेक्स्ट अब अपना है फिनॉल। फिनॉल नेक्स्ट फिनॉल। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच होता है, रिंग से डायरेक्टली अपना OH ग्रुप अटैच हो जाता है, रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हो जाता है, रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हो जाता है। इसको एराइल ग्रुप भी बोलते हैं, बेंजीन वाला को। बेंजीन से जो भी डेरिवेटिव अटैच होते हैं एराइल ग्रुप में ही आते हैं, राइट। अब इसमें भी उसी तरह से टाइप्स ऑफ अल्कोहल पढ़ेंगे। OH ग्रुप जो है, टाइप्स ऑफ फिनॉल, टाइप्स ऑफ फिनॉल। जिस तरह से वहाँ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल पढ़े थे, यहाँ भी मोनोहाइड्रिक फिनॉल, यानी एक OH ग्रुप रहेगा, एक OH ग्रुप रहेगा। पहला टाइप हो गया टाइप्स ऑफ फिनॉल, टाइप्स ऑफ फिनॉल। पहला मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो इसका तो नाम हो गया, सिंपली आपका फिनॉल बोल देंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, आईपीसी नेम क्या बोलेंगे, 2-मिथाइल फिनॉल, 2-मिथाइल फिनॉल, 2-मिथाइल फिनॉल। उसी तरह से 3 पे अटैच रहेगा तो 3-मिथाइल फिनॉल, 3-मिथाइल फिनॉल। पहला पोजीशन पे CH3 रहेगा, 4-मिथाइल फिनॉल, राइट बेटे। तो ये सारे क्या होंगे, मोनोहाइड्रिक फिनॉल, जिसमें एक ही OH ग्रुप रिंग से जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट है, इसका कॉमन नेम था, ध्यान दो बेटे, 2-मिथाइल फिनॉल का ऑर्टोक्रेस्टोल, ऑर्टोक्रेस्टोल, CRESOL, ऑर्टोक्रेस्टोल, दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉमन नेम जहाँ जहाँ वहाँ फोकस करते जाता हूँ, उसको याद रखना है। ऑर्टोक्रेस्टोल, फिर मेटाक्रेस्टोल, पैराक्रेस्टोल, कॉमन नेम 3 लिख दो। इसका ऑर्थोक्रेस्टोल 2-मिथाइल फिनॉल का यहाँ पे मेटा पोजीशन पे है, M डैश देके क्रेस्टोल, P डैश देके क्रेस्टोल। नेक्स्ट उसके बाद एक और वेरी इंपॉर्टेंट कॉमन नेम भी है, इसको लिख लो पहले।
लिख लिए बेटे। थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत है इंपॉर्टेंट है। OH NO2 NO2 NO2, ठीक है। नेमिंग करें 1 2 3 4 5। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 2 4 2 4 5, एक मिनट सर ये 6 पे जाएगा, ये 4 छूट गया, 4 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो, नाइट्रो है ना सब्स्टिट्यूएंट, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल, ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और इसका कॉमन नेम जो है, इसीलिए इसको बता रहा हूँ, कॉमन नेम इज इम्पोर्टेंट, पिक्रिक, पिकनिक वाला नहीं, पिक्रिक PICRIC, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, PICRIC, पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ठीक है बेटे। अभी थोड़ा ब्रेक के बाद फिर कर लेते हैं नेक्स्ट हम लोग।